हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू दी एम अकेडमी। आज मैं स्टार्ट करती हूँ सेट नंबर 4 ऑफ एवरेज। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एवरेज, जिसमें मैं आपको सारे ही क्वेश्चन कवर कराऊंगी एज वेल एज मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगी कि कैसे आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और मिनिमम टाइम में सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले मैं रीड करती हूँ, तब तक आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 15 ईयर्स। व्हेन 10 न्यू स्टूडेंट आर admitted, the average age is increased by 0.2 years. The average age of the new students. हिंदी में भी अवेलेबल है क्वेश्चन आपको। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब 10 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि होती है। नए छात्रों की औसत आयु क्या है? आपको ऑप्शन भी अवेलेबल है 15.2 ईयर्स, 16.2 ईयर्स, 16.4 ईयर और 16 ईयर्स। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 40 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है? 15 ईयर्स है। ओके, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी आ रही है? 15 ईयर्स आ रही है। ओके, ये क्या है? आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये क्या है? एवरेज एज। ओके, आपसे क्या बोल रहा है? व्हेन 10 न्यू स्टूडेंट एडेड, मतलब 10 छात्रों ने और एडमिशन लिया तो अब आपके कितने छात्र हो गए? पहले 40 थे, अब 10 और बढ़ गए तो कितने हो गए? टोटल 50 हो गए। ओके, 50 छात्र हो गए। अब आपसे बोल रहा है द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 0.2 ईयर्स। जो एवरेज एज पहले हुआ करती थी उसमें इंक्रीमेंट कितने का आया? उसमें वृद्धि कितने की आई? 0.2 ईयर्स की आई। तो आपने इंक्रीज कितना किया? 0.2 ईयर्स से। ओके, तो आपका नया एवरेज क्या बन गया? 15.2 ईयर्स बन गया। तो ये क्या हो गई? आपकी नई औसत हो गई। अब आपको बताना है ये जो 10 लोग आए इनकी एवरेज एज कितनी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रिक सिखाई हुई है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डिफरेंस आता है और जो राइट हैंड साइड का डिफरेंस आता है उससे आप ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो डिफरेंस आया है 10, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? राइट हैंड साइड के बॉटम नंबर से। ओके, और जो ये राइट हैंड साइड पे डिफरेंस आया है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड के टॉप नंबर से। तो देखिए आप 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15.2 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 इंटू 15.2। ओके, और यहाँ का डिफरेंस कितना आया? 0.2। 0.2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको 40 से करना पड़ेगा। तो 0.2 इंटू 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये तो डायरेक्टली आपका 152 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? पॉइंट से आपका 0 गया और ये आ गया 8 आ गया। ओके, तो देखिए इनको ऐड करिए तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? 160 आ रही है। लेकिन देखिए ये जो 160 आ रही है वैल्यू, ये क्या? ये टोटल एज है कितनी? पूरे 10 लोगों की। मतलब ये जो 10 लोग ऐड हुए हैं ना, टोटल 10 स्टूडेंट, उनकी एज कितनी आ रही है? सम करके 160 आ रही है। पहले स्टूडेंट की एज प्लस दूसरे की, तीसरे की, ऐसे करके जब 10 स्टूडेंट्स की एजेस को जब आप जोड़ेंगे तब आपको 160 मिल रहा है। तो ये टोटल कितने? 10 स्टूडेंट्स की एज है। ओके, आपको कितने की निकालनी है? आपको निकालनी है एक स्टूडेंट की और वो भी एवरेज एज। आप डिवाइड किससे कर देंगे? इसको 10 से कर देंगे, तब आपको एक स्टूडेंट की एवरेज एज मिल जाएगी। तो ये 0 से ये 0 गया तो आपकी एक स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी आ गई? 16 आ गई। और ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। अब मैं एक बार और आपको ब्रीफली बना देती हूँ। आप सिंपली करते क्या है, पहले आपके मेंबर्स थे M1। ओके, उनकी एवरेज एज कितनी आ रही थी? A1। ओके, अब नेक्स्ट क्या हुआ? सम मेंबर ऐड हुए या फिर सब्ट्रैक्ट हुए। तो हम मान रहे हैं अभी क्या? ऐड हुए। तो मान लिया हमने सपोज 2 ऐड हुए। ओके, तो अब आपके न्यू मेंबर्स कितने बन गए? M1 प्लस 2, जिसको आप बोल सकते हो M2, ऐसे बोल सकते हो। और जो एवरेज एज है वो एवरेज एज आपकी डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। तो अभी हमने क्या माना कि इंक्रीज हुई, तो A2 बन गया। ओके, कुछ इंक्रीमेंट हुआ। अब यहाँ कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 0.2 का इंक्रीमेंट हुआ। तो इस मेथड से आपको क्या हेल्प मिलती है? ये जो 2 मेंबर्स ऐड हुए उन दोनों की एज का समीशन आपको मिलता है इस प्रोसेस से। अब प्रोसेस क्या रहती है? ये जो 2 आया, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? इस वाले नंबर से, मतलब राइट हैंड साइड के बॉटम नंबर से। और जो 0.2 आया, जो यहाँ का डिफरेंस है, आपके राइट हैंड साइड का डिफरेंस है, उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड के टॉप नंबर से। जब आप इन दोनों को समीशन करेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी, एक आंसर आएगा आपका, तो वही आंसर क्या हो जाएगा? समीशन हो जाएगा ये जो 2 मेंबर एड ऑन हुए ना उनकी एज का। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एवरेज एज ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 48 डिग्री। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 52 डिग्री।
इफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे वॉज 42 डिग्री देन द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे इज व्हाट। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है। ओके, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है। ओके, यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री था तो शुक्रवार का तापमान इस हिसाब से कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। यहाँ पे आपने टोटल दिन कितने देखे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब 4 दिन है आपके। ओके, इनका एवरेज टेम्परेचर कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। ओके, 48 डिग्री आ रहा है ना एवरेज। यहाँ पे लिख भी लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन 4 का एवरेज कितना आ रहा है, 48 डिग्री आ रहा है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब देखिए यहाँ पे मंडे चला गया और फ्राइडे एड ऑन हो गया, तो यहाँ चेंज क्या हुआ, मंडे का जाना हुआ और फ्राइडे का आना हुआ। मतलब यहाँ अब भी मेंबर कितने हैं, 4 ही मेंबर हैं। देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 मेंबर हो गए। अब मेंबर चेंज कौन कौन सा हो गया, मंडे चला गया, उसकी जगह कौन आ गया, फ्राइडे आ गया। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 4 लोगों का जब आपने एवरेज लिया तब आपका एवरेज कितना आ रहा है, 52 डिग्री आ रहा है। अब आपको यहाँ पर हिंट क्या दी है, जो ये मंडे था इसका अकेला टेम्परेचर कितना हुआ करता था, 42 डिग्री, तो यहाँ आपने 42 डिग्री लिख लिया। ओके, अब आपको बताना है जो ये फ्राइडे था, इस फ्राइडे का टेम्परेचर कितना था। तो देखिए आपको मैंने क्या सिखाया, यहाँ पे क्या देखना है आपको, मेंबर्स देखने हैं, और यहाँ क्या देखना है आपको, एवरेज देखना है। तो देखिए पहले भी 4 मेंबर थे, अभी भी 4 ही मेंबर हैं, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हो गया, मंडे को किसने रिप्लेस कर दिया, फ्राइडे ने रिप्लेस किया। इसके कारण क्या हुआ, जो एवरेज था वो चेंज हो गया। अगर फ्राइडे और मंडे का टेम्परेचर एक ही रहता तब एवरेज क्या सेम मेंटेन रहता। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या अलग दिख रहा है कि एवरेज चेंज हुआ है, मतलब फ्राइडे का टेम्परेचर अलग होगा। ओके, तो आपने प्रोसेस क्या सीखी थी, यहाँ से आपको डिफरेंस निकालना है। तो देखिए मेंबर में तो कोई चेंज नहीं आया, तो डिफरेंस कितना हो गया आपका, यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया टेम्परेचर में, +4 डिग्री का आया। तो यहाँ अगर 0 है तो 0 को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, इस बॉटम नंबर से राइट हैंड साइड के, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस 4 से लेफ्ट हैंड साइड के टॉप नंबर से। तो 0 इंटू एनीथिंग गिव यू 0 ओनली, तो यहाँ इससे तो 0 मिलेगा, और 4 इंटू 4 कितना मिलेगा आपको, +16 मिलेगा। तो आपका नेट चेंज कितना आया, 16 डिग्री आया। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला आपको, देखिए यहाँ पे मंडे का पहले टेम्परेचर कितना हुआ करता था, 42 डिग्री हुआ करता था। अब उसमें कुछ चेंजेस हुए, अब चेंजेस कितने के हुए, 16 डिग्री के हुए ना, 16 डिग्री के। आपने आंसर क्या निकाला, 16 डिग्री निकाला, तो ये 16 डिग्री पॉजिटिव भी है आपका आंसर। तो यहाँ चेंजेस कैसे हुए, पॉजिटिव चेंजेस हुए। ओके, तो आप मंडे में कितना ऐड कर दोगे, 16 डिग्री को। इस मंडे के टेम्परेचर में आपने कितना ऐड कर दिया, ये वाला 60 डिग्री, आपका फ्राइडे का टेम्परेचर मिल जाएगा आपको। देखिए मंडे के टेम्परेचर में आप ऐड कर दोगे 16 डिग्री, तो आपको किसका टेम्परेचर मिल जाएगा, इस फ्राइडे का टेम्परेचर मिल जाएगा। ओके, तो मंडे का टेम्परेचर कितना है आपका, 42 में ऐड कर दिया आपने 16, तो आपको कितना मिल गया, 58। और ये 58 किसका टेम्परेचर हो गया आपका, फ्राइडे का टेम्परेचर हो गया। क्लियर, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए विच इज 58 डिग्री। क्लियर, आपको सिंपली यहाँ करना क्या था, आपने मेंबर्स देखे, मेंबर्स में कोई भी चेंज नहीं आया। अगर चेंज नहीं आया और एवरेज में चेंज आ गया, मतलब क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है, और वो आपको अलग दिख रहा है कि मंडे को किसने रिप्लेस कर दिया है, फ्राइडे ने कर दिया है। तो देखिए आपको सिंपल प्रोसेस अपनी पहले जैसी रखनी है, 0 को एज इट इज लिखा आपने, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है मेंबर्स का, 0 आ रहा है, और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, एवरेज टेम्परेचर का +4 डिग्री आ रहा है। तो आप 0 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, राइट हैंड साइड के बॉटम नंबर से, और राइट हैंड साइड के डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के टॉप नंबर से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो मिल रही है आपको 16 डिग्री। अब देखिए आपको मंडे का टेम्परेचर दिया था ना 42 डिग्री, है ना, यहाँ पे 42 डिग्री दिया था, तो इस 42 डिग्री में आपने कुछ ऐड किया होगा, तो कितने का ऐड किया, यही डिफरेंस ऐड किया 16 डिग्री। तो आपको चेंजेस किससे मिले, फ्राइडे में मिले। अब देखिए ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे दोनों जगह पे कॉमन है, तो ये तो कट जाएंगे। तो चेंजेस काय में हो रहे हैं, मंडे से फ्राइडे में चेंजेस हो रहे हैं, और कितने डिग्री के हो रहे हैं, +16 डिग्री के हो रहे हैं। मंडे की वैल्यू कितनी दी है आपको, 42 डिग्री दी है, तो आपको फ्राइडे की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 42 + 16, तो आपको मिलेगा 58। तो ये किसका टेम्परेचर आ गया आपका, फ्राइडे का टेम्परेचर आ गया। क्लियर। अब इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इज 60 डिग्री। ओके, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इज 63 डिग्री।
If the ratio of temperature of Monday and Friday is 21:25, okay, what is the temperature on Friday? अब देखिए पहले आपको क्या दिया था, मंडे का डायरेक्टली आपको टेम्परेचर दिया था, ओके 58 डिग्री समथिंग था, लेकिन अब क्या कर दिया है, मंडे और फ्राइडे का आपस में रेशो दे दिया है 21:25 दे दिया है। बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और आपको वैल्यू भी किसकी निकालनी है, फ्राइडे की ही निकालनी है। तो देखिए आपको कुछ ना कुछ तो हिंट दी है, यहां से भी आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। देखिए बना के देखिए, यहाँ पे आपके 3 दिन कौन से थे, सेम मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ओके। और टोटल मेंबर्स कितने थे, मेंबर्स थे आपके 4, हो गए ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मेंबर डेज एक ही चीज है, ओके। तो यहाँ पे एवरेज कितना आ रहा था, इस हिसाब से इन चारों का एवरेज आ रहा था 60 डिग्री, क्लियर। एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या लिया है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ओके। ये भी 4 डेज हो गए, तो ये भी 4 मेंबर की इक्विवेलेंट ही हो गए आपके, ओके। का आपका एवरेज कितना आ रहा है, 63 डिग्री आ रहा है, ओके। इफ द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड फ्राइडे इज 21:25, अगर मंडे और फ्राइडे का रेशियो कितना आ रहा है, 21:25, तब आपको बताना है कि फ्राइडे का टेम्परेचर कितना है। तो देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ मेंबर का चेंज कितना आया, 0, यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज कितना आया, 3 डिग्री आया। इस 0 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 63 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो 0 इंटू 63 आपको 0 मिलेगा, तो इसको नेग्लेक्ट करना है। 3 इंटू 4 12 मिलेगा, तो यहाँ नेट चेंज कितना आया आपका, +12 डिग्री का, ओके। अब वो +12 डिग्री किसमें ऐड ऑन होगा, जो मंडे का टेम्परेचर होगा उसमें ऐड ऑन होगा, तो आपको क्या मिलेगा, फ्राइडे का टेम्परेचर मिल जाएगा, मिलेगा ना। मंडे के टेम्परेचर में जब आप ऐड करोगे 12 डिग्री, तो आपको फ्राइडे का टेम्परेचर मिल जाएगा। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यहाँ से कैंसिल और यहाँ से भी कैंसिल, तो मंडे में क्या चेंज आया, मंडे में 12 डिग्री का आपने इंक्रीमेंट किया, तो आपको क्या मिल रहा है, फ्राइडे का टेम्परेचर मिल रहा है, ओके। अब लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे आपको मंडे और फ्राइडे का क्या दी है, रेशो दी है, ओके। तो आप यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसी बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो ना, मंडे में आप ऐड कितना करोगे, 12 का, तो आपको फ्राइडे मिल जाएगा, ओके। तो देखिए इस मंडे को आप रिप्लेस कर दोगे एफ से, तो आपको टोटल वैल्यूज एफ में मिलने लगेंगी, और एक इक्वेशन आपकी ये है और एक ये है, ओके। तो ये सेकेंड इक्वेशन होगी आपकी। तो देखिए एम को आप कैसे लिख सकते हो, इस इक्वेशन से f-12 लिख सकते हो और यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन आपकी कैसी बन जाएगी, समहाउ ऐसी बन जाएगी ना इक्वेशन, f-12 डिवाइड बाय f, ये इक्वेशन ऐसी लिख सकते हो ना आप, इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 25, ऐसे लिख सकते हो। ये 25 ऊपर चला जाएगा और ये f इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप कैसे लिख सकते हो, 25f-12 इंटू 25, 21f ऐसे लिख सकते हो। और इसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, ये 21 से 25 गया तो बचा क्या, 4f, और 4f की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 इंटू 25 आ गई। अब ये 4 इसके नीचे चला गया, तो ये 4 से 3 हो गया, तो आपकी f की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 25 विच इज 75, और आंसर किस में आएगा, डिग्री में। तो फ्राइडे की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 75 डिग्री, clear. Now look over this next question. The average weight of 15 student in a class increased by 1.5 kg when one of the student weighing 40 kg is replaced by new student. What is the weight in kg of a new student? देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है जब 40 किलो वजन वाले छात्र में से एक को नए छात्र द्वारा परिस्थापित किया जाता है। नए छात्र की kg मतलब किलो में भार बताइए। तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी आपका रिप्लेसमेंट हो रहा है। देखिए आपको रिप्लेस ऑलरेडी हिंट दी है, क्या बोल रहा है, पहले 15 स्टूडेंट थे, ओके, तो मेंबर्स कितने हो गए, 15 मेंबर्स हो गए। उनकी एवरेज एज तो आपको अभी दी नहीं है, तो हमने कितनी मान ली, ए मान ली, ठीक है, एवरेज एज कितनी मान ली, ए। अब आपसे क्या बोल रहा है, 15 स्टूडेंट की एवरेज एज में इंक्रीमेंट कितने का आया है, 1.5 kg का आया है, ओके। कब आया है, व्हेन वन स्टूडेंट वेइंग 40 kg, जब एक कोई स्टूडेंट था जिसका वेट कितना हुआ करता था, वजन हुआ करता था 40 किलो, उसको रिप्लेस कर दिया गया, मतलब अदला बदली कर दी गई, किससे कर दी गई, एक नए स्टूडेंट से कर दी गई, ओके। तो अभी भी मेंबर कितने हैं, 15 ही हैं, तो इस हिसाब से नया एवरेज आपका a प्लस 1.5 हो गया, क्लियर। देखिए यहाँ मेंबर में कितना चेंज हुआ, 0 मेंबर का, क्योंकि पहले 40 वाला बच्चा था, अब कौन सा है, कोई नया बच्चा है, उसका वेट आपको पता नहीं है, 40 वाला चला गया और उसकी जगह कौन आ गया, नया आ गया,
ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आपको सेम चीज करनी है। ये आपका डिफरेंस आया लेफ्ट हैंड साइड पे 0 और राइट पे कितना आया डिफरेंस 1.5 kg का आया। तो लेफ्ट के डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, राइट के बॉटम नंबर से, और राइट के डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट के टॉप नंबर से। तो 0 इंटू एनीथिंग गिव यू 0 ओनली, तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो a फंस रहा था आपका बीच में, मतलब a आपका अननोन था, तो इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ी निकालने की। अब यहाँ पे आप 1.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो प्लस 1.5 इंटू 15। अब 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, लेकिन एक के बाद डेसिमल लगा है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 22.5 kg। लेकिन देखिए ये 22.5 kg क्या आया, ये नेट चेंज आया। पहले जो स्टूडेंट था उसका वेट कितना हुआ करता था, 40 किलो हुआ करता था, उसमें नेट चेंज कितने का हुआ, नेट चेंज उसमें हुआ आपका 22.5 kg का। तो अब नए स्टूडेंट का वेट ये आएगा जो इन दोनों को ऐड करके मिलेगा। तो 40 में आप नेट चेंज ऐड कर दोगे, मतलब 40 में आप ऐड करोगे 22.5, तो ये जो नया स्टूडेंट आया है उसका वेट आ जाएगा। तो 40 प्लस 22.5, तो ये आपका आ गया 62.5। किसका वेट, जो न्यू स्टूडेंट आया है उसका वेट। तो आंसर करेक्ट कौन सा हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे ये डी ऑप्शन 62.5 था। ओके, मुझसे मिस्टेक हो गई, दिस इज 62.5। ओके, तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी विच इज 62.5 kgs। ओके, अब मैं एंड करूंगी अपनी क्लास। अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड आपको कोई भी डाउट आए हो तो आप मुझे इंस्टा एज वेल एज टेलीग्राम पे अपने डाउट भेज सकते हैं। मैंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक, एज वेल एज मेरा डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं नए नए क्वेश्चन एज वेल एज आपको ट्रिक सिखाती हूँ कि कैसे आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप हमारा MM अकेडमी ऐप डाउनलोड करें, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसकी डाउनलोड करने की, बिकॉज ये आपको काफी बेनिफिट देगा। अभी इंक्रीमेंट भी होने वाला है पैकेज प्राइस पे, तो प्लीज जल्दी से आप अभी अवेल करें तो आप फायदे में रहेंगे। ओके।